नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्स और जीरोस के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं पोल्स और जीरोस के बारे में। तो दोस्तों थ्योरेटिकली मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है पोल्स और जीरोस के बारे में, उसको समझने के बारे में। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम पोल्स और जीरोस के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसको अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, poles and zeros of a transfer function are the frequencies for which the values of the denominator and numerator of ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स जीरो रिस्पेक्टिवली। मतलब कि दोस्तों पोल्स और जीरो जो है वो ऐसी टर्म है जो हमारे ट्रांसफर फंक्शन में अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ओके, ये जो दो टर्म है वो कहाँ पे अवेलेबल होती है? वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अवेलेबल होती है। वो जो टर्म है वो क्या है? It is nothing but our frequency, because they are in the form of S domain, that's why we call it as a frequencies. Okay, so guys, numerator of a transfer function becomes zero, वो क्या होती है? becomes zero हो जाती है। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे और लिखा है पोल्स और जीरोस के बारे में। ठीक है, तो देखो the values of poles and zeros of a system determine whether the system is stable एंड हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म्स। मतलब कि दोस्तों पोल और जीरोस ये दो ऐसे पैरामीटर है, इस दो पैरामीटर के थ्रू हम क्या चेक कर सकते हैं हमारी जो सिस्टम है वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे सिस्टम में, जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे सिस्टम को पोल्स और जीरोस के थ्रू। दैट इज इट मे बी अ स्टेबल सिस्टम और इट मे बी अ अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और ये भी चेक करता है कि हाउ वेल द सिस्टम इट परफॉर्म्स। ठीक है दोस्तों, तो देखो देखो हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, इस ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू हम समझेंगे कि इस ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स का होते हैं और जीरोस का होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझो। तो दोस्तों समझो इस डेफिनेशन के थ्रू पोल्स और जीरो की मैंने क्या कहा था दोस्तों? पोल्स और जीरो जो है वो क्या होते हैं? हमारे ट्रांसफर फंक्शन में अवेलेबल होते हैं। कहाँ पे? इन द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। ठीक है, तो देखो दोस्तों इन द न्यूमरेटर, देखो ये जो फंक्शन है हमारा कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? इट इज अ ट्रांसफर फंक्शन, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, देखो एफ ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों? न्यूमरेटर अपॉन denominator. It is in S domain, that's why we call it as a frequencies. Okay, this is our frequencies. Okay, देखो दोस्तों in our numerator there is only a zeros, and these zeros are nothing but the root of numerator, and we can find this by equating with zero. ओके गाइस, तो समझ गए आप कि न्यूमरेटर में जो है वो सिर्फ जीरो अवेलेबल होते हैं। अगर दोस्तों हमको ये जीरो फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हमारे जीरोस के साथ इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ जीरोस, ओके, दिस इज अवर जीरोस। तो देखो s इक्वल्स टू जीरो, दिस इज अवर फर्स्ट वैल्यू। s माइनस वन इक्वल्स टू जीरो मीन्स what is the value of this zero? S equals to minus 1. Okay, s plus 2 equals to 0, this is plus. S equals to minus 2, this is our third zero. So guys, this is the values of 0. Therefore the values of zeros for that function is s equals to 0 plus 1 and minus 2. This is the values of our zero for that function that we find out here. Okay, तो गाइस ऐसे ही हमको क्या करना है? हमको इस डिनोमिनेटर के थ्रू, ये जो डिनोमिनेटर में अवेलेबल है, ये जो तीन टर्म अवेलेबल है, ये क्या है? हमारे पोल्स है। अगर दोस्तों हमको ये पोल्स फाइंड आउट करने हैं तो हमको क्या करना होगा? इसको जीरो के साथ इक्वेट करके इसकी जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करनी होंगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फिर s प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो मीन्स s इक्वल्स टू माइनस थ्री हो जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट पोल। ओके, s plus 4 equals to 0, therefore s equals to minus 4, this is our second pole. Okay guys, s plus 5 equals to 0 means s equals to
-5. This all are the poles that are lies in our left hand side of the S plane. तो दोस्तों हमने जो है इस इक्वेशन के लिए, इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमने क्या किया दोस्तों, हमारे जीरोस और पोल्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए। ठीक है दोस्तों, हमने पोल्स और जीरोस के बारे में अच्छे से समझ लिया कि पोल्स और जीरोस कहाँ पे अवेलेबल होते हैं और कैसे हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैंने यहाँ पे कहा, क्या कहा था दोस्तों आपको, द वैल्यूज ऑफ पोल्स एंड जीरोस ऑफ अ सिस्टम डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो दोस्तों देखो, ये जो जीरोस और पोल्स है ये क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हमारी जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम हमको गिवन है, ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये किसके थ्रू डिटरमाइन हो सकता है, हमारे जीरोस और पोल्स के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको अगर डिटरमाइन करना है तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, हमको एक पोल जीरो प्लॉट करना होगा। ठीक है, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारी जो सिस्टम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम हमारा पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करते हैं। सो गाइज दिस इज अवर पोल्स एंड जीरोस दैट वी फाइंड फ्रॉम अवर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको चेक करना है हमारी सिस्टम जो है स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको एक पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करते हैं। It is very simple to draw a pole zero plot. Okay guys, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Okay, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Okay guys, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 zeros, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 and -5. This is our pole zero plot. In that pole zero plot we have to indicate all those poles that we find from our transfer function. Okay, तो देखो दोस्तों हमारे पोल्स क्या है, -3 -4 और -5। इसको जो है पोल्स को हम इंडिकेट करेंगे क्रॉस से। ठीक है, ये जो है क्रॉस, इसके थ्रू हम इस पोल्स को इंडिकेट करेंगे हमारे इस पोल जीरो प्लॉट में। ठीक है, और ये जो है हमारे जीरोस क्या है, जीरो हमारे 0 1 और -2, इसको जो है वो हम जीरो से इंडिकेट करेंगे हमारे पोल जीरो प्लॉट में। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमारे पोल्स क्या है, -3 -4 -5, -3 -4 एंड -5। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे पोल्स दैट वी इंडिकेट हियर। ओके, तो दोस्तों अब रही बात हमारे जीरोस की, तो उसको कैसे इंडिकेट करना है, जीरोस से। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा फर्स्ट जीरो, सेकेंड है 1 पे, ठीक है, और थर्ड है -2 पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे पोल्स और जीरोस दैट वी इंडिकेट ऑन अवर पोल जीरो प्लॉट लाइकवाइज। ओके, तो देखो पोल्स को जो है हमने क्रॉस से इंडिकेट किया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो और जीरोस को है वो हमने स्मॉल सर्कल से इंडिकेट किया है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आप पोल्स और जीरोस के बारे में। अब रही बात ये जो सिस्टम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है उसकी, तो देखो दोस्तों ये जो है हमारे पोल्स जो क्रॉस के थ्रू हमने इंडिकेट किया है हमारे पोल जीरो प्लॉट में, तो दोस्तों ये जो हमारे पोल्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में एस प्लेन की हाफ लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके थ्रू मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो सिस्टम है वो स्टेबल सिस्टम है। अगर दोस्तों ये जो पोल्स जो है वो इस साइड प्रेजेंट होते तो मैं ये कह सकता कि हमारी जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है। ठीक है, और थर्ड टर्म है दोस्तों, ये जो पोल्स है जो यहाँ पे अवेलेबल है वो पोल हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे अवेलेबल होते तो मैं ये कह सकता कि हमारे ये जो पोल्स है इसके थ्रू हमारे ये जो सिस्टम है वो क्या होती, वो मार्जिनली स्टेबल हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आप पोल्स के बारे में कि कैसे हम पोल्स और जीरोस के थ्रू हमारे सिस्टम को स्टेबल या अनस्टेबल कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा टोटल डिस्कशन अबाउट द पोल्स एंड जीरोस। ठीक है दोस्तों,
चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।